अयोध्या में राम आ रहे हैं, लेकिन आपसे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने माना है कि कत्यूरी राजा अयोध्या से आए थे। तो बताएं अपना आंसर, किसने माना है कि कत्यूरी राजा अयोध्या से आए थे। राइट आंसर होगा बद्री दत्त पांडे जी ने माना है कि कत्यूरी राजा आए थे अयोध्या से। यूके ट्रिपल एससी परिवहन सिपाही आबकारी का एग्जाम पेपर होने वाला है। 2-3 पेज के ये यहाँ कत्यूरी राजवंश से संबंधित वन लाइनर हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही था कि कत्यूरी राजा कहाँ से आए थे और किसने ऐसा माना है कि वो अयोध्या से आए थे। तो इसका राइट आंसर है बद्री दत्त पांडे जी ने ऐसा माना है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पहले यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कत्यूरी राजाओं की उपाधि क्या थी? तो राइट आंसर है गिरिराज और चक्रचूड़ामणि। इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है। कत्यूरी राजाओं ने अपने राज्य को क्या कहा? राइट आंसर है कुर्मांचल। गोलू देवता किस कत्यूरी राजा के पुत्र थे? राइट आंसर है झालुराई। गोलू देवता के पिता का नाम था झालुराई, जो कि कत्यूरी राजा थे। कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? राइट आंसर है कार्तिकेयपुर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर किसने सत्ता स्थापित की? वसंत वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर खरपर देव ने सत्ता स्थापित की। आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय उत्तराखंड आए थे? राइट आंसर है कार्तिकेयपुर राजवंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे और इन्हीं के समय केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कत्यूरियों ने। और जो केदारनाथ मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, क्योंकि कत्यूरी शासनकाल में नागर शैली प्रचलित थी। काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर राजाओं को क्या कहा गया था? राइट आंसर है खसादिपति। कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी किसे माना जाता है? राइट आंसर है नंदा भगवती। किस शिलालेख के अनुसार भूदेव को एटकिंसन ने बुद्ध श्रवण शत्रु या बुद्ध का शत्रु कहा है? किस अभिलेख में ऐसा कहा गया है एटिकन्स के द्वारा? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म का विरोधी माना गया है और कहा गया है भूदेव को, और ऐसा माना है एटकिंसन ने। और ये हमें मिलता है भूदेव का बागेश्वर शिलालेख में इसका प्रमाण कि भूदेव बौद्ध धर्म के शत्रु थे, बौद्ध धर्म के विरोधी थे। किस कत्यूरी शासक ने टनकपुर नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना की? तो राइट आंसर है ब्रह्मदेव। किस कत्यूरी शासक के समय सोमचंद नामक राजकुमार का आगमन हुआ? राइट आंसर है ब्रह्मदेव, जो कि चंद वंश का राजा था और वो आया था ब्रह्मदेव के समय पर। बद्री दत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास के अनुसार कत्यूरी राजाओं का राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? इम्पोर्टेंट है। कत्यूरी राजाओं का जो राज्य फैला हुआ था वो फैला हुआ था नेपाल से काबुल तक। कत्यूरी राजा प्रीतम देव का अन्य नाम क्या था? राइट आंसर है पिथौरा शाही। पिथौरा शाही प्रीतम देव का जागरों में क्या नाम है? राइट आंसर है पृथ्वी शाही या पृथ्वी पाल। प्रीतम देव की पत्नी का क्या नाम था? जिया रानी था। और किसने नैनीताल में रानी बाग और अल्मोड़ा में रानी खेत बसाया था? जिया रानी ने। रानी बाग और रानी खेत बसाया था किसने? जिया रानी ने। किस कत्यूरी राजा ने पिथौरागढ़ में एक किले का निर्माण कराया? राइट आंसर है पिथौरा शाही या प्रीतम देव। पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? राइट आंसर है पिथौरा शाही, प्रीतम देव। किस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मणों को अपनी डोली पालकी ढोने पर मजबूर किया? राइट आंसर है ब्रह्मदेव या वीरदेव। प्रश्न है पिथौरागढ़ की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले कौन से गीत में पिथौरागढ़ को कत्यूरीगढ़ कहा जाता है? राइट आंसर है दीपक गीत ड्यूड, जिसमें दीपक गीत ड्यूड में पिथौरागढ़ को कत्यूरीगढ़ कहा जाता है। जिया रानी के बचपन का क्या नाम था? मौला देवी था। जिया रानी के पति का नाम प्रीतम देव था। जिया रानी के पिता का क्या नाम था जो मायापुर हरिद्वार के राजा थे? राइट आंसर है अमरदेव पुंडीर। जिया रानी के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे जिया रानी के, धामदेव, दुलाशाही और ब्रह्मदेव।
जिया रानी और तैमूर की सेना के बीच किस क्षेत्र में युद्ध हुआ? राइट आंसर है रानी बाग। जिया रानी की हत्या किस नदी पर हुई? राइट आंसर है गोला नदी। उत्तराखंड में कत्यूरी घाटी कुमाऊं में स्वतंत्र राज्य की नींव किस शासक ने डाली? तो कत्यूरी घाटी पर कुमाऊं में स्वतंत्र राज्य की नींव किसने डाली? बसंत देव ने डाली। हर गांव में राजा की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे महामनुष्य या मुकद्दम कहा जाता था, और महामनुष्य और मुकद्दम की नियुक्ति गांव में होती थी, याद रखना है। और ये नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। कत्यूरी शासन में मंदिर बनाने की शैली कौन सी थी? तो वो थी नागर शैली। कत्यूरी कत्यूरी राजाओं ने किस नदी के किनारे अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर बसाया था? राइट आंसर है गोमती नदी। कार्तिकेयपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है कबीरपुर। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंपोर्टेंट हैं चंपावत, बैजनाथ और पांडुकेश्वर। कत्यूरी राजवंश को किस शासक का वंशज माना जाता है? राइट आंसर है शालिवाहन शासक। किसके शासनकाल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है? राइट आंसर है, और इम्पोर्टेंट है कत्यूरी शासन। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस युद्ध में ब्रह्मदेव को मारा गया और कत्यूरी वंश का अंत हुआ? तो वो युद्ध था तैमूर लंग से युद्ध कत्यूरों का, और तैमूर लंग ने कत्यूरों पर आक्रमण किया था 1398 में, जिसमें कत्यूरी वंश का अंत हो गया, और उस समय राजा था ब्रह्मदेव। भगवान नारायण मंदिर का निर्माण ललित सुरदेव की पत्नी सामा देवी ने करवाया था, याद रखना है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली या नागर शैली में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कत्यूरी शासन में केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था राजा, और राजा की उपाधियां थी परम महेश्वर, परम ब्राह्मण। इस प्रकार की राजा उपाधि धारण करता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन था कत्यूरी शासनकाल में? तो वो था महादंड नायक या दंडाधिपति। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला अधिकारी कौन था? तो वो था चोरोदर्णीय। कत्यूरी शासनकाल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कत्यूरी शासनकाल में सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और ग्राम में नियुक्त किए जाते थे राजा के द्वारा महामनुष्य तथा मुकद्दम अधिकारी। कत्यूरी काल में अपराधों की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दोषा पराधिक। ये आपको रखना है ध्यान। कत्यूरी काल में अपराधों की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था दोषा पराधिक। किसके शासनकाल में कुमाऊनी बोली में राजस्थान व खसकुरा का मिश्रण हुआ? राइट आंसर है कत्यूरी। कत्यूरी शासनकाल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? इंपोर्टेंट है, उसे कहा जाता था महाप्रतिहार। किस अभिलेख में कत्यूरी शासनकाल के अष्टदश 18 मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस अभिलेख में कत्यूरी शासनकाल के 18 मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है, यानी अष्टादश का उल्लेख हुआ है। राइट आंसर है पांडुकेश्वर अभिलेख। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किस कत्यूरी शासक के द्वारा किया गया? राइट आंसर है निम्बरदेव। कत्यूरी वंश के लगभग इस प्रकार प्रश्न बनेगा कि कत्यूरी वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 250 वर्षों तक। कार्तिक राजाओं के इष्टदेव कौन थे? तो कार्तिक के पूर्व राजाओं के इष्टदेव थे कार्तिकेय, जैसा कि नाम है वैसे इनके इष्टदेव हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कार्तिकेय पूर्व राजाओं या कत्यूरी वंश की राजभाषा क्या थी या लोक भाषा क्या थी? तो कत्यूरी राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत और लोक भाषा थी पाली। किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा गया है? राइट आंसर निम्बरदेव को कहा गया है शत्रुहंता। रामायण काल में उत्तराखंड किसके अंतर्गत आता था? राइट आंसर उत्तर कौशल। पुरातात्विक स्थल मलारी किस नदी के संगम पर है? गिरथी धोली। इंपॉर्टेंट है, मलारी किन नदियों के संगम पर है? तो राइट आंसर है गिरथी और धोली नदियों के संगम पर है। कुनिंदो ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? राइट आंसर है ताम्र रजत। गोमती नदी किस घाटी में बहती है? तो गोमती नदी बहती है कत्यूरी घाटी में। द्वाराहाट की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? कुबेर की है। लखनपुर की स्थापना किसने की थी? अशांति देव ने की थी। मालूशाही की राजधानी क्या थी? आपने सुनी है प्रेम कथा मालूशाही की, तो उनकी राजधानी थी लखनपुर बैराटगढ़।
द्वाराहाट को हिमालय द्वारिका बनाने का प्रयास किसने किया? कत्यूरियों ने किया। कत्यूरी काल में युद्ध स्मारकों को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी काल में युद्ध स्मारकों को कहा जाता था वीरखंभ। गंगोली हाट का संस्थापक कौन है? तो वो था ललित सुरदेव का पुत्र सुजान देव। ऋग्वेद के अनुसार 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया? तो वो किया इंद्र वासुदेव ने। कुनिंदो की अंतिम राजधानी क्या थी? तो वो थी बेहट सहारनपुर। हैनसोंग ने उत्तराखंड को अपने विवरण में कितने बौद्ध मठ होने का उल्लेख किया है? तो हैनसोंग ने कहा है कि उत्तराखंड में 200 बौद्ध मठ थे या हैं। उस समय बौद्ध मठ के संबंध में हैनसोंग ने ऐसा कहा था। कुनिंद काल में 6 प्रदेश तमसा टोंस नदी, वर्तमान जौनसर बावर क्षेत्र, कालकोट काल से यमुना का दक्षिणी उपत्यका, तंगण चमोली और उत्तरकाशी भारद्वाज टेहरी गढ़वाल एवं पौड़ी रंगू बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ आवेग गोविसण वर्तमान में नैनीताल उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। तो कुनिंद काल के समय 6 प्रदेश थे जो आपके सामने हैं। वसंत देव की लोक गाथाओं में किस नाम से जाना जाता है? यानी वसंत देव को किस नाम से जाना जाता है लोक गाथाओं में? तो राइट आंसर वासुदेव के नाम से जाना जाता है लोक कथाओं में वसंत देव को। कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए किस कत्यूरी नाम का प्रयोग, ये प्रश्न रह गया था, एटिकन्स ने किसमें किया है? एक बार हम इसे फिर से ले जाएंगे। हम यहाँ तक कर चुके थे, दोष आपराधिक हो गया था। हाँ, एक प्रश्न यहाँ रह गया था कि ललिता आदित्य मुक्तपीठ द्वारा उत्तराखंड के किस क्षेत्र को, ललिता आदित्य मुक्तपीठ द्वारा उत्तराखंड के किस क्षेत्र को जीता गया स्वर्ण योग क्षेत्र कहा गया है? तो राइट आंसर था स्त्री राज्य उपनाम। उसके बाद हम चलते हैं आगे। राज्य के चमोली जिले के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वसंत देव ने कराया था। कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। निम्बर देव को बागेश्वर शिलालेख में क्या कहा गया है? निर्वत। और निम्बर देव को पांडुकेश्वर ताम्र लेख में क्या कहा गया है? निम्बरम। कार्तिकेयपुर के किस राजा ने परम महेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? इष्टदेव। किस कत्यूरी शासक ने स्वयं को देव्य उत्पत्ति से उत्पन्न बताया था? इष्टगण देव। और कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि किसने कत्यूरी नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था कार्तिकेयपुर राजाओं के संबंध में। तो प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाएगा कि कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग एटिकन्सन ने किसमें किया था? तो ये जो कत्यूरी नाम का प्रयोग किया था वो एटकिंसन ने किया था। और किसमें किया था? हिमालय डिस्ट्रिक्ट में किया था, जो एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है। ललित सुरदेव ने पांडुकेश्वर में कितने ताम्र लेख उत्कीर्ण करवाए? 2। किस कत्यूरी राजा को ब्राह्मण भक्त और बौद्ध सामंत की उपाधि धारण की? किस कत्यूरी राजा ने ब्राह्मण भक्त और बौद्ध सामंत की उपाधि धारण की? भूदेव ने। कत्यूरी वंश का कौन सा राजा निरंकुश था? तो वो था वीरदेव या वरमदेव। किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवक ने कर दी? वीरदेव या वरमदेव ने। किस राजा की मृत्यु के बाद गढ़वाल 52 गढ़ों में बढ़ गया? वीरदेव या ब्रह्मदेव। ये आखिरी राजा था कत्यूरों का। कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन था? कत्यूरी वंश का अंतिम राजा था वीरदेव। कत्यूरी शासन में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे? राइट आंसर अमात्य थे। कत्यूरी शासन में युद्ध तथा शांति का मंत्री किसे कहा जाता था या उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे महासंधि विग्रह, युद्ध तथा शांति का मंत्री। राज परिवार की रक्षा करने वाले को क्या कहते थे कत्यूरी राजवंश में? तो उसे कहा जाता था महाप्रतिहार। इस ताम्रपत्र के अनुसार कहा गया है कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी जोशीमठ कार्तिकेयपुर थी? तो ये कहा गया है पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में। प्रश्न है कत्यूरी वंश के प्रथम राजा बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बसंत देव ने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। कत्यूरी वंश के संस्थापक किसका सामंत था? इंपॉर्टेंट है कि कत्यूरी वंश के जो संस्थापक थे वो किसके सामंत थे? तो वो थे राजा यशोवर्मन के। वसंत देव की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था राजनारायणी देवी। कत्यूरी वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सुबाहु को।
कत्यूरियों के शासनकाल में पैदल सेना को क्या कहा जाता था? गोमिल। कत्यूरी काल में 2 मंदिर स्थित हैं पांडुकेश्वर में। शिखर और छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? तो ये हैं कत्यूरी वंश से संबंधित। कत्यूरी काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था दशाध्याय, साधनिक या गूढ़ पुरुष। कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? तो वो की थी ज्ञानचंद ने। गंगोली हाट वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अशांति देव की रानी सुभद्रा देवी ने। कत्यूरों की राजभाषा संस्कृत थी, बोलचाल की भाषा पाली थी, और जो उनके ताम्र पत्र मिले हैं उनकी जो भाषा है वो है कुटिला। उसके बाद है गंगोली हाट नामक नगर किसने बसाया? तो वो बसाया था ललित सुरदेव के पुत्र सुजान देव ने। प्राचीन काल में कत्यूरी शासन के दौरान सामंतों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? कत्यूरी शासन के दौरान सामंतों के प्रशासनिक भवन को कहा जाता था थर्प। इंपॉर्टेंट है। निम्बरदेव की पत्नी का नाम यासु या नाथु इष्टगण की माता। तो निम्बरदेव की पत्नी का नाम था यासु या नाथु जो इष्टगण की माता थी। ललितसुर के पिता का नाम क्या था? ललितसुर के पिता का नाम था इष्टगण। ललितसुर की पत्नियां थी लया देवी और सामा देवी। खरपर देव के पुत्र का नाम अधिराज, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि निम्बरदेव किस देव का अनुयायी था? तो निम्बरदेव मानता था शैव धर्म को। उसके बाद है इष्टगण शासक बना जो एक योग्य और कुशल शासक था, और इसने प्रथम बार प्रयास किया उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का। लकुलिस तथा नटराज व नवदुर्गा मंदिर जागेश्वर का निर्माण किसने कराया? इष्टगण ने करवाया था। इष्टगण का पुत्र ललितसुर था जो एक सबसे कत्यूरी राजवंश में सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ललितसुर देव के पुत्र का नाम भूदेव था जिसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है बैजनाथ को। कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान क्या था? अयोध्या था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसने छीना? कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन छीना अजयपाल ने। कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? तो वो थी डिकुली नैनीताल में। कत्यूरी राजवंश की भाषा क्या थी? संस्कृत थी राजभाषा। लोक भाषा पाली थी, और जो उनके अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा कुटिला थी। छमुना पातर क्या थी? कत्यूरियों के समय डांसर थी छमुना पातर। कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है वीरधाम देव के काल को कहा जाता है। कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल ये इंपॉर्टेंट है, किसके समय को कहा जाता है? वीरधाम देव के काल को कहा जाता है कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल। कुमाऊं में प्रथम राजवंश का क्या नाम था? कत्यूरी था। कत्यूरी वंश में पल्ली का शब्द का अर्थ क्या है? कत्यूरी वंश में पल्ली का शब्द जहां आएगा उसका संबंध है ग्राम शासक, याद रखना है।